समागम चाहने वाली जो स्त्री शैया पर आ जाए, ऐसे किसी भी स्त्री का त्याग न करे। शंकराचार्य बोल रहा है कि जो स्त्री आ जाए ना, उसको छोड़ो ही मत, निपटा दो उसको फिर सीधा। हाँ बोले। हेलो हेलो सर, हाँ अभी हम ठीक है, कहना बोले। चाह रहे थे। अब आ गई ठीक आवाज एकदम। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। एक चीज ये बताइए, जो मतलब कि उत्तर भारत के लोग हैं और दक्षिण भारत के लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग को द्रविड़ कहते हैं, मतलब कि आपके लैंग्वेज में, कि उनके अंदर हम्म आर्यन का डीएनए नहीं है, जो डीएनए हम्म रिपोर्ट के हिसाब से, मतलब परसेंटेज नहीं है वो। ठीक। हम्म हेलो बोलते जाइए, हेलो। सुन रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद एक चीज और, आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मण से जो है वो बाहर से आए हैं, वो विदेशी हम्म हैं। तो एक चीज ये बताइए, जो हम्म कि मतलब कि जो ब्राह्मण तो दक्षिण में भी हैं, हम्म तो उनके अंदर क्या, आप लोग तो कहते हैं उधर द्रविड़ है, तो उनके अंदर तो मूल निवासी है, तो इसका मतलब ब्राह्मण से उधर है, फिर उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये वाली बात ना कई बार हो चुकी है। आप एक काम करो, सुनो, आप मेरा चैनल है सम्यक सोच, ठीक है, उसमें आप जाइए, उसमें ज्वेल नेम्ड इंडिया का एपिसोड 3 आप देख लीजिएगा। और उसमें मैंने एक ये है, जीनेटिक एविडेंस के साथ में ये वाली बात बताई है। और एक ये है कि मतलब कि आप लोग कहते हैं कि बुद्धिज्म जो है हिंदुइज्म के पहले था। ठीक। हाँ। बुद्ध जी का जन्म जो है शायद 1500 से 600 के बीसी के आसपास हुआ है। ठीक। 600 BC, यूने 500 से 600 BC, हाँ। यूनेस्को ने 563। हम्म यूनेस्को ने 2007 में हम्म बताया है कि 1800 से 1500 से बीसी के बीच में ऋग्वेद आए हैं, जो अच्छा, वो हिंदू के। यूनेस्को वाला भी जो है ना, उसको भी डिबंक किया जा चुका है। वो ऐसे कि आपके जैसे ही एक बंदा आता है जेसी हिंदू नाम का, उसने बोरी का जो क्लेम है, जो यूनेस्को को सबमिशन किया गया था, उसको खोल के यहाँ पे दिखाया था। मैंने सारे लोगों के सामने पढ़ के बताया है। उसमें सीधा साफ ये लिखा हुआ है कि भाई ऐसा माना जाता है कि शायद ये 1800 BC के बाद में लिखी गई चीजें हैं, शायद। और कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस उसमें नहीं दिया जाता। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप यूनेस्को के वेबसाइट में जाइए, वहां पे बोरी का क्लेम है, ठीक है, और उस क्लेम को पढ़ लीजिए। उसमें 4-5 पेजेस हैं उसके, या 7-8 पेजेस हैं। वो भी डिबंक हो चुका है। आगे बताइए। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बुद्ध जी हैं वो ध्यान को सिखाते हैं, विपश्यना ध्यान। ठीक। हम्म एक चीज बताइए, जो गोरखनाथ जी हुए हैं, उन्होंने तो हम्म शिव जी, गोरखनाथ जी 112 प्रकार के ध्यान दे गए हैं, हम्म जिनसे हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को। हम्म तो क्या करूं मैं? ये सदगुरु भी कहते हैं, सदगुरु। कौन है सदगुरु? मैंने तो किताब तो तो मैं पढ़ी क्या नहीं सदगुरु। अभी। करूं भाई? एक सर मिनट रुको ये ना। मैं हाँ, तो नहीं आप नहीं, कैसे एक मिनट क्लेम कर जारविस सकते हैं? सर। अरे मैं हाँ, क्या करूं तो कौन किसको क्या ध्यान सिखाता है यार? इसमें मैं क्या करूं? हाँ, और मैं तो एक बात नास्तिक ये आदमी, है। मेरे से क्या पूछने आए हो? अच्छा एक मिनट रुको, शिव जी पे रहेंगे हाँ। अब। शिव जी कितना ध्यान बोलिए। सिखाएं? शिव जी, शिव जी हाँ, तो बहुत ध्यान दे गए हैं। ये क्या आपके क्या? विपश्यना ध्यान जो है पहले से दिया जा चुका है। पक्का? इसको तो विपश्यना ध्यान को बाद में बुद्ध जी ने खुद उपयोग किया है। हाँ अच्छा ठीक है, चलो वो वाला बात नहीं करते। ये बताओ, शिव जी की लिंग रूप में पूजा क्यों होती है? मैं ये सब लिंग रूप का तो मैं नहीं जानता हूँ, मैंने ना पढ़ी है, जो मैं आपसे अच्छा, क्वेश्चन आप पूछ रहा क्या हूँ। क्या आप नहीं नहीं, आप नहीं पढ़े हो सर, मैं समझ गया ना। आप जो भी बोलने हाँ। आए हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि शिव जी इतना ध्यान दे दिए, वो इतना ध्यान दे दिया, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। मेरे को आप ये और मैं, बताओ, क्या आप, अरे हाँ। भैया 3 क्वेश्चन पूछे यार, एक ठोक मेरे को भी पूछने दो ना। मैं हाँ, भी तो बोलिए बोलिए इंसान हूं बोलिए। आपके जैसा, मेरे हाँ अंदर भी बोलिए। फीलिंग है। हाँ ये बोलिए। बताओ, आप हाँ। शिव जी की पूजा करते हो? हाँ, पूजा करते हैं। क्या शिवलिंग में दूध चढ़ाते हो? हाँ, चढ़ाते हैं। सहला के चढ़ाते हो? मतलब जब उसका जब शिवलिंग का में जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, तो रगड़ रगड़ के चढ़ाते हो? नहीं, ऐसा कोई तात्पर्य नहीं। अरे भाई, धोते तो होगे ना शिवलिंग को।
हाँ वो तो सबकी अपनी अपनी मान्यता स्नान तो है। कराते हो ना? हाँ, मतलब स्नान ये है कि कराते हो। आप हाथ लगा के स्नान कराते हो ना, उसको हाँ, बाद वही तो में। पूछ रहा हूँ, हाथ लगा के स्नान कराते हो? ऐसा कोई वो नहीं है कि अच्छा, जिसको मन हो स्नान करे। कराते हो। हाँ हाँ, हाँ जब चलो इतना ही चढ़ाते कैसा हैं बता लग दो। दूध अच्छा, है। हाँ, हाँ, अच्छा ये हम्म बताओ, कैसा लगता है आपको? हम्म। कैसा लगता है? मन, हाँ, आस्था है अपनी, आस्था नहीं है। कैसा लगता है? नहीं, आस्था है, मैं जानता हूँ सर, आपकी आस्था है, कैसा लगता है ये बताओ? कैसा लगता है इसमें, इसमें कैसा लगेगा? अरे यार, जब मन लिंग को को संतुष्टि स्नान मिलती है। कराते हो तो कैसा लगता है? मन को संतुष्टि मिलती है, बोल तो रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका मन संतुष्ट हो जाता है जब लिंग को स्नान कराते हो तो? गुदगुदी भैया होती जो है भी होगा कि हाँ बोलिए। कुछ? नहीं, कैसा लगता है मतलब, कहाँ पे लगता है? कैसा लग, क्या? शरीर के किस हिस्से में संतुष्टि लगती है? मन। मन में? हाँ, मन ही तो हर चीज का केंद्र है। मन मन ही हर तो हर चीज का चीज को केंद्र है? संभालता है। मतलब मन ही मन तो जो हर है चीज को वो संभालता है। सेंटर है? मतलब मन मन ही जो है तो वो हर चीज को सेंटर है? संभालता है। कह समझ तो रहे हैं गया मन ही सर, तो हर मन हर चीज। चीज को संभालता, अरे मैं समझ गया। मतलब हाँ, आपके मन में एक प्रकार की सरसराहट होती है, सरसराहट। मन आनंद ही की। तो हर चीज का केंद्र है, आनंद की बोल। मन सरसराहट ही तो होती है हर चीज क्या? का अरे, अरे बोलिए। आनंद की सरसराहट होती है क्या? आनंद, हाँ, भगवान की पूजा करने में तो आनंद की प्राप्ति तो होगी। नहीं, सरसराहट होती है, देखो आनंद की सुरसुरी छूटती है, वैसा लगता होगा ना? सरसराहट भी, ये कौन सा लॉजिक है? मैंने सरसराहट की बात ही नहीं की। भैया मेरा स्क्रीन शेयर कर देना भैया जी, ओके सर। काफी बात हो गई। और आपसे ये पूछना चाह रहे थे अब कि मैं आपसे उपनिषद कुछ भी में नहीं जो है। जवाब दूंगा। अच्छा, अब सुनो, आप एक मिनट सुनो, उपनिषद उपनिषद छोड़ो, बोलिए। देखो मैं आपसे पहले बोला कि भाई ये शिव की लिंग रूप में पूजा क्यों की जाती, तो सुनो, कहानी आती है भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग खंड 4 अध्याय 17 में। मैं पुराणों को ठीक है? मानता ही नहीं, मैं डायरेक्ट उपनिषद ओनली। भैया अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे हो तो शिव पुराण को मानना पड़ेगा। वेदों में कोई शिव हाँ जी नहीं ठीक। है। जिस लिंग को सहला सहला के आपके मन में आनंद की सुरसुरी छूट रही है ना, वो शिव पुराण में ही है, इसलिए मैं मानना ओनली पड़ेगा एंड पुराणों को। उपनिषद, अच्छा, उपनिषद एक केवल। मिनट रुको तो। अरे सिर्फ आपके लिए हाँ, नहीं बोल रहा हूँ ना, बाकी लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ और सर। उपनिषद में है, आप कैसे कह दिए कि शिव का नहीं वाजपेयी है? जी, वाजपेयी जी, हाँ एक मिनट ना, बाकी के हाँ लोग भी सुनते हैं बोलिए। ना प्लीज। ये कहानी देखो, क्या होता है ना, हम यहाँ पे वो चीजें बताते हैं जो आम जनमानस को नहीं पता है। तो आप तो इतने ज्ञानी हो, आप सहला सहला के पूजा कर रहे हो, आपको पता होगी लिंग रूप है, बाकी के लोगों को नहीं पता, बेचारे लोग को। अज्ञानी बैठे रहते मैंने हैं यहाँ पे बोला तो मैं टीम में, केवल उपनिषद को मानता इसलिए हूँ। उनके लिए, उपनिषद, उनके लिए, अरे आपके उपनिषद लिए में नहीं, उनके लिए, उनके लिए सुनो कहानी। क्या हाँ हुआ ठीक भाई, है, बताओ। आजाद भाई और जारविस जी, आप लोग भी सुनो, आप लोग को भी कुछ पता वता नहीं रहता, लो चलो ब्राह्मण मुख से कहानी सुनो आज। कभी जी भगवान जी। अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे में रहते थे और घोर तप करते हुए ब्रह्मा के ध्यान में मगन रहते थे। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु व महादेव अपनी अपनी सवारियों में बैठकर पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले, बहुत अच्छी अच्छी बातें उनसे बोले। उनकी बातों को सुनकर मुनि ने कोई उत्तर न दिया और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन हो गए। उनके भावों को देखकर, अब तल्लीन हो गए मुनि जी, तो उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम यानी सेक्स के लिए कहने लगे। ये कहां पे आ रही कहानी? भविष्य पुराण प्रतिसर्ग खंड 4 अध्याय 17 में। आगे आता है कि अपनी लिंग को यानी पीनस को शिव जी हाथ में धारण किए हुए महादेव जी, विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए, ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए मोहित हो गए। अर्थात उसकी जो सौंदर्य है ना, उसकी जो ब्यूटी है ना, उसमें समा गए, एकदम एकदम आसक्त हो गए और बोले, रति देही मदा घूरणे। अब देखो संस्कृत में बोला, कैसा लगा? क्या गजब की बात लगी ना आजाद? आजाद हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम्म। रति देही, सुनो ऐसा ऐसा बोलना है इसको, ऐसे अब ये कहा वो भी है ना, वाजपेयी जी भी फील हाँ कर दे। बिल्कुल है। वाजपेयी। हाँ, हाँ हाँ। तो देखो, जब मैं संस्कृत बोलता हूँ ना, वाजपेयी जी कैसा लगता है देखो, रति देही हम्म। मदा घूरणे, इसका मतलब होता है
हे मस्त आंखों वाली, हमें अपने साथ रति करने दे वरना हम प्राण छोड़ देंगे, तेरे सर पे हत्या देते हैं। मतलब हे सेक्सी आई लेडी, मुझे अपने साथ सेक्स करने दे वरना मैं मर जाऊंगा, और मैं मर गया तो मेरी जान का इल्जाम तुझ पे आएगा। पतिव्रता अनसुईया उनके इन अशुभ वचनों को सुन के कुछ न बोली और तीनों के प्रति बड़ी क्रोधित हुई। काम से मोहित हुए उन देवताओं ने गृहित उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। महादेव जी की माया से विमोहित होकर वे जबरदस्ती मैथुन की चेष्टा करने लगे। तब क्रोधित होकर मुनि प्रिया अनसुईया ने उनको श्राप दिया कि महादेव की लिंग रूप में, ठीक है, ब्रह्मा का ये बड़ा सिर और विष्णु के चरण मनुष्य के द्वारा सदैव पूजा जाया करेंगे। तो ये है भाई कहानी। वाजपेयी जी सब ठीक ठाक तो है भैया जी? कहाँ गए? वाजपेयी जी अनम्यूट कर लें खुद को यार, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कर लें। सेंसेशन भैया ज्यादा आप बढ़ गया म्यूट हुआ किए हुए। है। हेलो वाजपेयी जी बोल रहे हैं, आजादी अनम्यूट क्या कर होता लें, है? आप फिर से म्यूट हो गए। मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है, लेकिन किस तरह से बात हेलो आपने लास्ट सेंटेंस हेलो जब बोला वो। हेलो, मैं सर केवल हाँ उपनिषद को बोलिए मानता बोलिए। हूँ और अच्छा गीता वाजपेयी को। जी आप ये बताओ, सुनो वाजपेयी जी, हाँ मैं समझ बताइए। रहा हूँ आप ना, देखिए मैंने आपकी हाँ हाँ पहले भी बातें बोलिए। सुनी है। हाँ मैं बोलिए। समझ गया हूँ आप ना, देखिए आप मानते हैं कि मन ही केंद्र है, मन में ही सारी जो शक्ति है इंसान की रहती है। मैं सब समझ रहा हूँ आपकी बात, आप काफी अच्छे इंसान भी हो। आप ये बताओ शिव की पूजा किस चीज से करते हो आप? शिवलिंग की पूजा हाँ किस चीज से करते बोलिए। हो? शिवलिंग की किस पूजा चीज किस से चीज करते से हैं? करते मन से हो? करते हैं, मन से, मन से, मन अरे से पूजा कौन कौन करते सी सामग्री? दूध, हैं। सामग्री के बेलपत्ता, लिए जल, क्या? सामग्री के लिए जो चीज तुम्हारे पास मूल्यवान हो उसको चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान मूल्यवान हो, चीज क्या है आपके पास? जैसे कि मूल्यवान, देखिए एक उतनी टाइम एग्रीकल्चर बहुत होता था, तो उस समय एग्रीकल्चर होने की वजह से दूध सबसे ज्यादा कीमती था, इसलिए भगवान में दूध चढ़ाने लगे। अच्छा क्योंकि अभी सुनो, कोई भी अपनी कीमती चीज, ये आप, हाँ समझ ये गया, जो अपने कीमती चीज है उसको मैं को चढ़ाना है। आपके पास सबसे जो कीमती चीज क्या है, मैं अध्यात्म ये जो पूछ है रहा हूँ। मैं से दूर करता है, अध्यात्म जो है मैं से हटाता है। मैं से हटाते, सही बात है घमंड। यार। देखो यार, इन लोगों को पता ही नहीं था अभी तक। मैं कब से ये जारविस जी और आजाद को बता रहा हूँ अध्यात्म मैं से हटाता है, और ये बात पता चली है वाजपेयी जी को शिवलिंग का पूजा करके। अच्छा वाजपेयी जी सुनो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है। देखो आपके पास जो सबसे बहुमूल्य चीज है उसी को चढ़ाना है, ये बात आप एकदम ठीक बोले। भैया स्क्रीन शेयर कर देना फिर से। हेलो, हाँ तो भाई ये देखो वाजपेयी जी सुनो। मैं उपनिषद की बात करने आया था सर, मुझसे उपनिषद की हाँ बात हाँ, करेंगे मैं तो अभी आपने वो वाली वहां पे भी आऊंगा ना। देखो हाँ चलिए कुलार्वण ठीक है। तंत्र उल्लास 8 में लिखा है कि शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हजारों घड़े शराब तथा सैकड़ों भार मांस से भी मेरी पूजा की जावे तो भी मैं भगलिंगामृत समझते हो वाजपेयी जी? हाँ हाँ वो समझते हो? लिखा तो है साथ पर। हाँ रजवीर्य, अब ये रजवीर हाँ वीर्य हाँ आपका समझ सबसे गए। बहुमूल्य चीज है। इसके बिना शिव जी संतुष्ट नहीं होते, ठीक है बोलते रहिए। और यही बहुमूल्य चीज है आपके पास, इसको इसको भी चढ़ा दिया मैंने करो। आपसे पहले, सुनिए सर, मैंने पहले भी आपसे हाँ कहा कि मैं केवल उपनिषद को मानता हूँ, गीता को पहले भी कहा, अभी भी कह गीता रहा को, हूँ। गीता को आपने जो मानते है हो? उपनिषद में कल कल आपने उपनिषद में मुझे दिखाया था कि उसमें अश्लीलता उपनिषद लिखा है, क्या क्या लिखा है। मैंने सर भाई वीर भी शंकर तो भाष्य अनमोल है, की कल उसको उपनिषद चढ़ाओ ना, पढ़ी। बहुमूल्य चीज है। अच्छा आप लोग इन लोगों मैंने से कल बात करो, जब तक मैं इनको जो उपनिषद है उसकी भी चड्डी उतार देता हूँ थोड़ा। जारविस सर, मैं आपको हाँ ठीक है ठीक आप है। अपने ईमेल आईडी दीजिए, मैं भेज रहा हूँ ना उपनिषद। आप मुझे अपनी ईमेल नहीं आईडी नहीं दीजिए, मेरे मैं पास उसमें है, अब उपनिषद तो से हमारे बताओ। पास सब है, आप बताइए। सब है हमारे अच्छा पास। मेरे पास मैं सब अपना कुछ वाला है। भेज दूंगा ना। आप बताए मैं बोल रहा उपनिषद हूँ में आपको क्या देखना चाहते हैं?
अच्छा बताएं, आपको उपनिषद में अच्छा क्या लगता है, कौन से उपनिषद में? मैं आपको दिखाता हूँ। मैं टीका भेज रहा हूँ, उस टीका में आजाद दिखाइए आजाद मुझे उपनिषद। आजाद मेरी स्क्रीन शेयर करें। जी। भाष्यकार आदि शंकराचार्य बृहदारण्यक उपनिषद। एक सेकंड, मैं रुको मैं वाज आपको इसकी उसी वाजपेयी से जी दिखाता हूँ। आदि शंकराचार्य। वाज दोस्तों वाजपेयी आप जी लोग लाइक आपने जरूर करते रहें शिवप्रसाद स्ट्रीम को, और शेयर भी जरूर करें। शेयर लाइक जरूर करते आपने रहें जिससे रीच बढ़े। मैं आपने स्क्रीन शेयर करता हूँ जारपी सर, आप दिखाएं इनको उपनिषद से, वरना मैं दिखाता हूँ अगर आपके पास मिल गया तो ठीक है। मैं ये आपको देखिए। भेज दे रहा हूँ, मुझे ये अरे वाले सर देखने एक नहीं तो सेकंड मेरे पास। यार, एक सेकंड नहीं, आप कहेंगे वही नहीं देखेंगे हम। थोड़ी देर अब शांति रखिए फिर। पहले ये पेज नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ, यार पीछे से पता नहीं क्या गुटर पुटर की साउंड आ रही है यार। ये देख ले भाई वाजपेयी जी। आप पढ़ के ये बोलिए ना, किस बोलिए। क्यों आपको पढ़ना नहीं आता? आता है हाँ तो मुझे। पहले आप कंफर्म करिए कि ये हम लोगों ने नहीं लिखा है, ना अमित ने लिखा है, ना आजाद ने, ना जारविस ने। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, मैं पढ़ूं? हाँ, ठीक पढ़ है, लीजिए पहले। मैं ही पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आपको ठीक पढ़ना है, हो पढ़ लीजिए, मैं भी कोई दूसरी चीज ढूंढ लेता ना। एक सेकंड। अब आप ये इसके ही पेज नंबर 748। चलिए अब ये यहाँ से ये यार मंत्र काय पढ़िए। किस चीज का साउंड आ रहा है यार ये? अभी भी आ रहा है क्या? हाँ अभी वो भी एक्चुअली आपका आवाज आ रही स्टार्टिंग है। से हेलो है। सर, अभी भी आ रहा है क्या? आ रही है, लेकिन हाँ चलो मैं तो जारविस सर आप करके बैठ कंटिन्यू करें। चलिए वाजपेयी जी, ये मंत्र पढ़ना चाहते हैं कि सीधा हम भाषांतर पे जाएंगे? तो यह संस्कृत लैंग्वेज अभी पल्ले नहीं है अपने, हिंदी डायरेक्ट। तो हाँ डायरेक्ट हिंदी सुना है, चलिए। चलिए। सुप्रसिद्ध उस प्रजापति ब्रह्मा ने मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, ऐसा आप बोलना चाहो तब अनम्यूट कर लेना, क्योंकि आपकी साइड से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है विकास। बेस की हमिंग आ रही हम्म। है आपके वहां से। हाँ, हम्म। तो सुप्रसिद्ध उस प्रजापति ब्रह्मा ने ऐसा विचार किया कि इस वीर्य की स्थापना के लिए किसी योग्य प्रतिष्ठा को यानी आधार भूमि को निर्माण करूं। इसके बाद हर्ष से उस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपनी स्त्री को बनाया, उस स्त्री को निर्माण करके उस स्त्री के अधोभाग का रात में सेवन किया। इसलिए आजकल भी धर्मपत्नी के अधोभाग की उपासना करे, उस प्रजापति के उस प्रकृष्ट गति युक्त पाषाण के समान कठोर अपने लिंग को स्त्री की योनि की ओर अच्छी तरह से प्रेरित किया। उस लिंग से इस अपनी स्त्री का अच्छी तरह से संसर्ग किया। क्या कहेंगे, ये कौन सी ब्रह्म विद्या है वाजपेयी जी? हेलो सर, कल मैं साइंस जर्नी ने में मुझे बता चुके हैं, साइंस जर्नी। अच्छा मैं कुछ कौन सा, ठीक है, ये दूसरा चीज वाला? बता देता हूँ इनको, इनको दूसरी चीज बता देता हूँ, मेरी स्क्रीन अगर शेयर करेंगे कह तो। रहा हूँ कि मैं, हाँ हेलो सर, मैं, मेरी अरे बात भी तो पूरा सुन लीजिए माल सर। भरा पड़ा है यार, आप विकास उपनिषद वाजपेयी, पे आओगे, विकास जहां लेके जाओगे वाजपेयी, वहां आऊंगा। विकास जी सर, वाजपेयी, ये देखो। ऐसा करें आप जी सर। बोल के ना अपना म्यूट पे चले जाया करें, क्योंकि आपके साउंड से आपके बैकग्राउंड में ना आपके डिवाइस, ये आपका हेडफोन बहुत दिक्कत कर रहा है, बहुत ज्यादा ये नॉइजिंग साउंड आ रहा है। म्यूट आप कर दिया सर, सॉरी। हाँ ठीक है, मैं कर दिया हूँ। हाँ ये देखो भाई, ये छांदोग्य उपनिषद में आता है। ये सामने में मंत्र आपको दिखाई दे रहा है, अर्थात जब पुरुष किसी स्त्री के साथ समागम करना चाहता है तो पहले संकेत करता है, ये हिंकार है। पहले इसकी उपासना करे, फिर स्त्री को वस्त्र आदि देकर प्रसन्न करता है। अतः प्रसन्न दृष्टि से प्रस्ताव की उपासना करे। स्त्री के साथ जो सहवास किया जाता है उसमें उद्गीत की उपासना करे। अब ये जो उद्गीत है ना, ये वर्ड को ध्यान में रखना ना। हर स्त्री के प्रसन्नता पूर्वक सम्मुख होना, प्रत्येक के साथ शयन करना यह प्रतिहार है। इस दृष्टि से प्रतिहार की उपासना करें। मैथुन में समय बिताने और संभोग को समाप्त होने की निधन की दृष्टि से उपासना करें। ये देखो भाई,
ये है इनका उपनिषद। फिर आगे आता है, शंकराचार्य ने भाष्य करते हुए लिखा है ना, शंकराचार्य ने, सुनो, समागम चाहने वाली जो स्त्री शैया पर आ जाए ऐसे किसी भी स्त्री का त्याग न करे। शंकराचार्य बोल रहा है कि जो स्त्री आ जाए ना उसको छोड़ो ही मत, निपटा दो उसको फिर सीधा, ठीक है। ध्यान में रहे, इसमें शैया पर आई हुई अपनी तरफ से जोड़ा गया है, मूल में कोई भी शब्द इस तरह संकेत नहीं करता। समागम चाहने वाली विशेषण भी अपनी ओर से जोड़ा गया है, ठीक है। उसके आगे फिर आते हैं छांदोग्य उपनिषद में कि हे गौतम, स्त्री जाति अग्नि है, उसका गुप्तांग उसका ईंधन है, उसके जो प्राइवेट पार्ट्स है ना वो उसका फ्यूल है। काम क्रीड़ा के लिए बोलना ही धुआं है, उसकी योनि ज्वाला है। ये एक दिन आया था ना एक बंदा जो बोल रहा था कि शिव जी का लिंग जो है ज्वालामुखी है, वो आता है ना अपने पास, व्हाट यू वांट टू मी, हाँ वो गलत बोल गया भाई। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि योनि जो है ज्वाला है, वॉल्केनो है, उसमें पुरुष की जननेंद्रिय यानी पीनस का प्रवेश ही अंगारे हैं, आहा हा, और आनंद की प्राप्ति है चिंगारी है। गजब भाई, हाँ ये देखो कितना दिखाऊं यार, बताओ कहाँ गया वो उपनिषद वाला बाबा। अब मैं हाँ बोलूं, भाई, हाँ अब मैं बोलूं। हेलो सर, हाँ बोले, हाँ बोलिए, सुनिए हाँ सर, तो ये बताओ, आपकी ज्वाला है कि ज्वालामुखी है? आपके पास अरे यार अंगारे मेरी हैं बात कि तो ज्वाला सुन है? लीजिए सर। अरे छांदोग्य उपनिषद से पूछ रहा हूँ मेरे यार, पास नहीं तो मेरे पास उपनिषद की बात करूंगा। मैं भी नहीं नहीं नहीं, इनके पास आज कुछ यहाँ नहीं सिर्फ है, ब्रह्म चर्चा होगी। इन्होंने आपके बोला इनके पास, पास कुछ नहीं है। आपके पास ज्वाला है कि अंगारे हैं? मेरे सुन लीजिए ना सर, मेरा भी सोड काम्य भ्यूसा यज्ञेन भूयो यजे यजे ये थी। अभी अब थोड़ा इसका देर मैं पहले इसको पूरा मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ना आ मैं रहा था। डायरेक्ट हिंदी हाँ, संस्कृत तो आपको पढ़ना नहीं आता था ना, क्या उसने हुआ फिर ये? अरे आ अरे गया भैया ना, हिंदी में वैसे कौन लिखा है इतना तुम पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है, उसने कोई बात नहीं, अर्थ समझ आप अपनी बात रखें आप। हाँ, उसने यह कामना की कि मैं पुनः बड़े भारी यज्ञ से यजन करूं। इससे वह श्रमित हो गया। उसने तय किया, तब किया, उस श्रमित और तपे हुए मृत्यु का यश और वीर निकल गया। प्राण ही यश और वीर है। तब प्राणों के निकल जाने पर शरीर फूलना आरंभ किया, किंतु उसका मन शरीर ही रहा। इत्यादि श्रुति और अश्व और अस्त्रमेध ये कौन से उपनिषद में, कौन से उपनिषद में? यही बृहदारण्यक की ब्रह्म पढ़ रहा है धारणा वो, हाँ बृहदारण्यक हाँ? ही है। ये इसमें चलो कह मैं रहे हैं ना, और बता वीर ही शरीर है। हाँ एक मिनट, और फिर से मेरी स्क्रीन शेयर करना। ये जिस उपनिषद की बात कर रहा हूँ उसका और चड्डी उतार देता हूँ थोड़ा सा मैं। स्क्रीन शेयर कर दो आजाद। अरे मेरी भी तो बात सुन लीजिए। आ गई ना? अब प्रजा हाँ, और आ गई। सुन लीजिए सर, प्रजा हाँ तो ये यहाँ देखो, ब्रह्मा है ही नहीं। मैंने भी अरे उपनिषद भैया पढ़ा है। अभी एक मिनट रुको, एक मिनट, अभी आपका योनि वेदी में सब निकाल रहा हूँ ना, देखो क्या लिखा है। अरे मैं और पढ़ थोड़ा रहा सा हूँ तो मैं मेरी कर बात देता तो सुन ही नहीं रहे। हूँ। अरे पूरी बात को सुनूंगा यार, आज मैं आपको ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे से ब्रह्म ज्ञान लो आप चुपचाप, ठीक है। और नहीं, आपकी बात मैं सुन भी यहाँ ली ना तक मैंने, आना ही नहीं आपने। चाह रहा था अभी तक। मैं तो जस्टिस फॉर आरडी के लिए आया था और वो हुआ ही नहीं, तो भाई ये चर्चा आपने छेड़ी है, ठीक है। तो इस जुर्म की जिम्मेदारी आपके ऊपर। ये देखो कौन सा उपनिषद लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। अर्थात स्त्री की योनि जो है वेदी है, यज्ञ की वेदी बनती है, वो वेदी है। वहां के रोए जो है कुशा है। योनि का मध्य भाग प्रज्वलित अग्नि है, मतलब योनि के बीचों बीच आग जल रही है भाई, सोचो। योनि के पार्श्व भाग में जो दो कठोर मांस खंड है, यानी योनि के पिछले भाग में जो दो, वाजपेयी जी सुनो, आपको, मेरे को पता है कुछ हो रहा है आपको, जब शिवलिंग को भी आप नहलाते हो ना तो भी आप बोले हो मेरे मन में सरसराहट होती है, अभी और होगी, अभी रुको, इसमें आपका नाम आने वाला है, सुनो। योनि के पार्श्व भाग में जो दो कठोर मांस खंड है, मसल्स है, उनको मुष्क कहते हैं, मुष्क। पांडे जी अपना विकास भैया, मुष्क, जब अब याद रखना इस शब्द को, मुष्क। वाजपेय ये यज्ञ करने से,
विकास भैया आपका नाम आया यहाँ। वाजपेय यज्ञ करने से यजमान को जितना पुण्य लोक प्राप्त होता है उतना ही उसे भी प्राप्त होता है। अब ये वाजपेय यज्ञ जो करता है उसको क्या बोलते हैं पता है? वाजपेयी। ये है वाजपेयी यज्ञ। जो इस प्रकार जानकर मैथुन का आचरण करता है वह इन स्त्रियों के पुण्य को अवरुद्ध कर लेता है, और जो इसे नहीं जानता वो यदि मैथुन करता है तो स्त्रियां ही उसके पुण्य को अवरुद्ध कर लेती है। ये लो भैया, बृहदारण्यक उपनिषद सानुवाद शंकर भाष्य है ना, ये शंकर भाष्य, गीता प्रेस गोरखपुर। हेलो, क्या क्या बताऊं यार इनका। हेलो सर एक अच्छा मिनट, सुनो, एक मिनट। मुश्क को जानते हो? मैं भी मुश्क पढ़ को। के बोल रहा हूँ ना। अरे मुश्क बताओ पहले। अरे मुस्क उसको, अरे मैं बेटा से अरे यूजीना मुश्क क्या आपके उपनिषद में मुश्क आ गया है? सब पढ़ चुका हूँ। सुनो, उनका यत्र भी नारी हिंदी दिया हुआ सब पूज्यते पढ़ा च हुआ है। मंति तत्र देवता वाले। सुनो, अच्छा मुश्क क्या इनके होती है साउंड बताओ। यार आप म्यूट पे रहे यार, बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा इनका नॉइज यार वो दिक्कत कर रहा है सर। अच्छा ये वाजपेयी यज्ञ करते हो क्या आप? अच्छा अच्छा अरे सर सुन, वाजपेयी जी अच्छा क्या आप सर, यज्ञ सर किए हो? अमित जी डिबेट एक कैसी है? मिनट ये डिबेट कैसी है? ये बात सुनी नहीं जा रही। अच्छा चलो आप बोलो। सर, एक मिनट। और वाजपेयी जी आपको जो चाहिए ना वो श्लोक में दिखा रहा हूँ, शेयर करें ना स्क्रीन। मेरे ख्याल से अब इनको ओके बोलने ओके देना चाहिए, काफी हमने बोल लिया। ओके, हाँ चलिए इनको बोलने देते हैं। अच्छा, तारिक इलाहाद जी लिख रहे हैं सब धर्म फनी बकवास है। जी सही बात बिल्कुल सर, सही बात, थैंक यू सर। उस प्रजापति ने जन्मांतर में अश्वमेध यज्ञ द्वारा यजन किया था। देखिए यहाँ प्रजापति का अर्थ ब्रह्मा से है ही नहीं, इसलिए उसकी भावना से युक्त हुआ ही वह कल्प के आरंभ में प्रजापति हुआ। अश्वमेध यज्ञ के क्रिया कारक और फल रूप से संपन्न होकर उसने कामना की कि मैं पुनः महान यज्ञ द्वारा यजन करूं। इस प्रकार आप महान कार्य के लिए आप क्या पढ़ रहे हैं? आप इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मैं सुनाना चाहता हूँ। उसने तप किया, उस श्राद्ध और तप हुए का ऐसा पूर्ववत समझना चाहिए। यश और वीर निकल गया। अब श्रुति स्वयं ही पदों का अर्थ बतलाती है। चक्षु आज जो प्राण है वे ही यश के हेतु होने का कारण यश है, क्योंकि उनके न रहने पर ही ख्याति होती है, तथा वे ही इस शरीर में वीर यानी बल है। जिसके प्राण निकल गए वह पुरुष यशस्वी या बलवान नहीं होता। ये भैया ये उपनिषद कह रहा है कि जब निकल जाएगा तो बल ही नहीं है, तो आप उसमें ये कॉन्ट्रडिक्ट कैसे पैदा हो रहा है? एक मिनट बाजपा जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने अपनी इस भरी जवानी तक अभी तक निकाला ही नहीं है? आपका मतलब कोई नलवल खराब है क्या? नलवल नहीं खराब सर, मैं कॉन्ट्रडिक्शन में देखो डिबेट कर रहा हूँ ना। डिबेट नहीं, तो ये डिबेट तो हर चीज डिबेट का मतलब सल्यूशन है। ये वाहियात ज्ञान है कि सिर्फ वीर्य स्खलन होने से आपका शक्ति घट जाता है या प्राण कैसे चला मैं मान जाता है, ये वाहियात दलील है। आपकी बात मान लूं? तो कह भैया रहा हूँ कि कॉन्ट्रडिक्शन तो कोई तुरंत आपके उपनिषद में है, आप हमको ये क्यों बता रहे हो यार? मैं तो सब आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कौन सा मंत्र है, कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिख रही। मुश्क पुष्क की बात आ रही है तो आप तो वही बात बोल रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे प्रजापति का अर्थ ब्रह्मा जी का ही नाम है, और सोच लीजिए कि ब्रह्मा जी का भी ऐसे स्खलन हो जाता है, उसका कंट्रोल नहीं है, उससे बेटर तो हम लोग हैं। अरे सर, जो आयुर्वेद क्या बताऊं, चलिए छोड़िए। मैं क्या बोलना चाह यार? रहा था कि जो कह रहा हूँ आयुर्वेद का भी है मेरे पास, ये बता दो। आयुर्वेद का भी है, आयुर्वेद का निकालें सर, इनको दिखाएं। बकरे का अंडकोश खिलाते हैं इनके, और भी बहुत कहाँ चीजें जाएंगे हैं, ना? मैंने आपको भेजे थे। हाँ रुकिए, अभी आप आयुर्वेद देख लें। अभी मैं आपको आयुर्वेद दिखाऊंगा। अमित सर निकालें इनको, आयुर्वेद भी दिखाना तो बहुत जरूरी है। चलिए आयुर्वेद इनको दिखा देते हैं, आयुर्वेद में क्या है। आयुर्वेद वाला पीडीएफ आपके पास पड़ा है सर, या सेंड करूँ? रुक जाइए, आयुर्वेद दिखाता हूँ आपको, रुक जाइए, आप पहले वो देख लीजिए। मैं सुन रहा हूँ, आपने आयुर्वेद की बात करी, अब आयुर्वेद देख लेना आपको, फिर आपको अब तक आते हैं आयुर्वेद। रुक तो जाए यार, आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही, वरना मैं आपको और बोलने देता। आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा, ये सबके कान खराब कर देगी यार। हेडफोन लगा रखा हम लोगों ने तो। नहीं, अभी आप देख लीजिए, ठीक है, कल आप आयुर्वेद पे बात करेंगे, पर अभी ना आप थोड़ा आयुर्वेद का ज्ञान देख लेना।
मैं आपको दिखा देता हूँ, आज आपसे पूछ नहीं रहा हूँ मैं। अरे आप, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा म्यूट पे तो रहें यार। सर आयुर्वेद वाला आपने कौन सा खोल दिया? आपको नीचे जाना था, वो मैंने एक नहीं, पीडीएफ दिया है। ये भी वैसे ठीक है ना भाई, तो शिवजी उवाच है ना, हाँ हाँ ईश्वर उवाच है, ये तो आयुर्वेद से ज्यादा बड़ी चीज है ना, शिवजी बता रहे हैं। ये जी हाँ, देखो चलो इसका इसको ही पढ़ भस्म के बताया सुना है। दो। चिता शंकर की जी क्या बताए? भस्म, चिता की भस्म में धतूरे का चूर्ण मिला के मंगल के दिन जिसके सिर पर डाले वह शीघ्र मर जाता है। अब ये क्या चीज है, मैं एक बार पहले बता देता हूँ भाई, काफी लोग ये बोलते हैं कि क्या क्या पढ़ते रहता है ये, कहाँ कहाँ से। तो ये है दत्तात्रेय तंत्र, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय दत्तात्रेय तंत्र। तंत्र है, जिसमें शिव वाच है, और द्वितीय पटल का मारण है, ये इसमें शिव जी बोल रहे हैं ये। भिलावे का तेल, काले सांप के दांत। यार ये सांप से कुछ है इन लोगों को, पता है टुन्नी लोग को, कभी अंधकुटिल सांप उसको पिछवाड़े में डालना, क्या कभी काले सांप भारत का दांत मंत्रालय को ने डालना, आयुर्वेद खोला हुआ है? कह रहे हैं और भारत विश्व मंत्रालय ने धतूरे आयुर्वेद के। के खोले हुए हैं अरे कॉलेज। भैया ये आयुर्वेद से ऊपर की रुक जा चीज है, अफ्रीका के शंकर जी प्रधानमंत्री बता की रहे यार, हैं। आप बेटी की रोशनी आ गई है। रुक जाओ प्रधानमंत्री यार, आपके साइड से बहुत वाजपेयी ज्यादा जी, ये साउंड आ रही है। वाजपेयी जी, आप क्या यहाँ साउंड जिहाद करने आए हो यार? ये कान में बज रहा है, प्लीज कुछ सही करो ना यार। हमारे कान यार खराब दिमाग हो खराब रखे कर हैं दिया। हम लोगों ने। हाँ, हमने हेडफोन हेडगियर पहने हैं भाई। मेरा सच में सिर दुखने लगा है। सर यार मेरा खुद ही सर दुख रहा है ना यार, इसके चक अच्छा नेटवर्क की सुनो, वजह से हो सकते प्रॉब्लम। विकास नेटवर्क वाजपेयी से जी, नहीं है, हेडफोन से। बत्ती जानते हो, बत्ती? क्या बत्ती जानते हो, क्या बत्ती 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 लाइट बत्ती कह रहा हूँ कि सुनिए बत्ती, सर। अरे बत्ती, बत्ती नहीं जानते? अच्छा, बत्ती जो दीपक की। हाँ, दीपक की बत्ती, उसको कहाँ घुसेड़ना बता रहा हूँ और कैसे बनाना है, सुनो। भगवान शंकर बोल रहे हैं, काले सर्प की चर्बी की बत्ती बनाए, बत्ती बनाना वाजपेयी जी, और धतूरे के बीजों के तेल द्वारा मनुष्य की खोपड़ी में काजल पारे, फिर उसमें चिता की भस्म और पांचों नौन मिलाकर चूर्ण कर उसको जिस अंग पर डालेंगे, पिछवाड़े पे डालो ना, उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। बत्ती डाल देना। वो अब दुश्मन सुनिए, है अब आपका? मेरी बात सुनिए। वो हंस सुनिए दिए मेरी यार, बात सुनिए। वाजपेयी जी हंस दिए। सुनिए अच्छा आप सुनिए, हंस दिए, आप अभी हंसते बड़ा किसी अच्छा हो देश यार। की युगांडा की, सुनिए सर, युगांडा की? युगांडा हाँ, के प्रधानमंत्री थे। युगांडा में युगांडा, हाँ, बत्ती अरे डाल दिए सुनिए क्या? ना, वही तो कह रहे हैं। वहां की बेटी, उसकी बेटी की रोशनी जाने लगी थी, भारत आई, युगांडा की बेटी की आयुर्वेद से रोशनी जा रही अपना थी? इलाज कराई। अच्छा, अरे अभी भैया देखो देख एक लीजिए, और चीज, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है उन्होंने, आयुर्वेद का ज्ञान युगांडा लेकर गए की अपने यहाँ। बेटी का एक और एक बार बता रहा हूँ, सुनो, कहाँ युगांडा अरे पहुंच गए युगांडा की भाई। बेटी नहीं, यहाँ, युगांडा के यहाँ प्रधानमंत्री का की था बेटी। पता नहीं। युगांडा पहुंच, अच्छा सुनो, गिरगिट की तेल का चर्बी, हमारे यहाँ एक आता है अरे जो सत्य है कंसेप्टर, उसको भी तो वो बताइए, गिरगिट है। बताइए ना गिरगिट सत्य। की चर्बी का तेल जिसके अंग पर बूंद भर भी डाला जाए तो उसकी शंकर के रक्षा करने पर भी मृत्यु हो अरे जाती है। अच्छा, सबसे पहले शल्य चिकित्सा किसने अच्छा दी थी सुनो, ये तो? अच्छा सुनो, अच्छा सर, मुझे मिनट लगता ना, है ना मेरा तो दिमाग खराब हो गया, इनके तरफ से इतना बैकग्राउंड नॉइज आ हाँ, रहा है। मैं हेडफोन पहना हूं तो यार मेरा तो अभी सर दर्द करने लग गया इनके पीछे से। हम्म, बताएं इनको, मैं बैक स्टेज रखा हूँ अभी। हो गया तो युगांडा पहुंच गए यार सीधा। चलिए हेलो विकास सर। यार, हाँ हाँ मैम, हाँ हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करिए। ठीक है। ठीक है हाँ मैम, हाँ मैम, थैंक यू, ओके, हम थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया मैम, हाँ, आप थोड़ा सा आती रहें। जय भीम। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, थोड़ा लेट भी हो रहा है। हाँ ठीक है, आप लोग जी कंटिन्यू जी ओके मैम, करिए। ओके जय ओके, भीम। जय भीम मैम, बहुत शुक्रिया मैम मैं तो जुड़ने के लिए। जय भीम, जी, ऑल द बेस्ट। ओके। थैंक यू मैम। उपनिषद पहुंचे, फिर आयुर्वेद पहुंचे, फिर युगांडा पहुंच गए भाई वो डायरेक्ट। अच्छा, पीएस आए हैं दोस्तों, आप लोग लाइक जितना हो सके लाइक जरूर करते रहें, लाइक करने से स्ट्रीम को रीच मिलती है, तो तिवारी जी, लाइक जरूर करें। तिवारी तिवारी जी, ऐसा हम्म क्यों लग रहा है ये युगांडा में से यू निकाल दे और पीछे जो शब्द बच रहा है, ये लोग इसी के पीछे चक्कर में रहते हैं। आरडीबी हाँ ठीक बोले। इसी चीज की वजह से। हाँ, ये मतलब कहीं से भी वही आ जाता है इनके पास।
आजाद भैया एक पोल लगा दो, आरडी को इंसाफ मिलना चाहिए, हाँ या ना। अच्छा